अगर तुम्हें अपनी जीवात्मा को आराम देना है तो सुमिरन ध्यान जो बताया गया है उसे नागा किए बगैर रोज रोज करो। नामदान लेने के बाद यदि कोई व्यक्ति शराब या मांस का सेवन करता है तो इस पाप कर्म को क्षमा नहीं किया जा सकता। किसी महात्मा ने ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं किया है। किसी महात्मा ने ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं किया है। मांसाहारी को सख्त सजा मिलेगी। ऐसा मत समझिए कि गांव के लोग नामदान ले लेते हैं तो भजन नहीं करते हैं। वो सब भजन करते हैं, भले ही आधा घंटा करें। बहुत से देवियों पुरुषों की अच्छी साधना है, पर वह गाकर तो नहीं सुनाया जा सकता। धर्म और पुण्य छेड़ होता है। क्यों? जब पाप ज्यादा होता है। तुमने पुण्य को संभाला नहीं, पाप को संभाल लिया। पाप की रगड़ से पुण्य खत्म हो गया, पुण्य की रगड़ से पाप छेड़ होगा। इसलिए तो जोर देकर कहा जाता है कि भजन करो। महात्माओं की पूरी बात सुनो, समझो। महात्माओं की पूरी बात सुनो, समझो और उस पर अमल करो। महात्माओं की पूरी बात सुनो, समझो और उस पर अमल करो। इसी से परिवार का, समाज का, देश का और अपना और आपका और आप सबका भला होगा। मालिक का खेल है, गंदगी कैसे दूर होगी वह जानता है। वह जानते हैं यहाँ कमियां रहेंगी। तुम कमियों की तरफ मत देखो, अपने लक्ष्य की तरफ देखो। लक्ष्य पर बढ़ते जाओगे, यानी भजन करते रहोगे तो सब ठीक होता रहेगा। किसी को कुछ समझाते हो ज्ञान के लिए समझता है। किसी को कुछ समझाते हो ज्ञान के लिए समझता है तो ठीक, नहीं समझता है तो तुम चुप हो जाओ। जब उसे ठोकर लगेगी तो वह खुद समझ जाएगा। जब उसे ठोकर लगेगी तो वह खुद समझ लेगा। जब उसे ठोकर लगेगी तो वह खुद समझेगा। गुरु महाराज कहा करते थे कि यह संसार है, यहाँ भ्रम संशय रहेगा। तुम आगे देखो, अपने निशाने पर बढ़ो। आगे देखो तो बढ़ते जाओगे, पीछे देखोगे तो आगे नहीं बढ़ सकोगे। टाट पहनकर तुम टाट की बदनामी करते हो तो हम टाट उतरवा देंगे। अभी हम यह मौका और दे रहे हैं। सोच समझ लो, संभल जाओ और नहीं तो जब टाट उतरवा दिया जाएगा तो फिर तुम टाट नहीं पहन सकते, और अगर फिर पहना तो तुम्हारे पिछले बला लग जाएगी। और अगर फिर पहना तो तुम्हारे पीछे बला लग जाएगी। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। मैं कभी कभी डांटता हूँ तो इसलिए कि इनका सुधार हो जाए। टाट का मतलब है सही रास्ता, सही काम। यह महात्माओं का वस्त्र है। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम टाट पहनकर बर्बाद हो जाओ। महात्मा कभी किसी की निंदा नहीं करते, वे ज्ञान कराते हैं, लोगों का भूल भरम मिटाते हैं। तुम अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाओ, उलझ जाओ तो उनका क्या दोष। आज 7 दिनों का भंडारा विधिवत संपन्न हो गया। गुरु महाराज की बड़ी कृपा रही। उन्होंने कहा कि जीवों से कहो कि कुछ दया लें, फेंके नहीं। इस बार लोगों ने बहुत लाभ लिया। 11 दिसंबर 1997। राजनीति की कोई बात नहीं करेगा, न किसी की आलोचना या बुराई कोई करेगा। सबको ये बताना है कि जो श्वासें हैं उनसे थोड़ा भजन कर ले,
अब इसकी ज़रूरत है। ये भजन ही साथ देगा और बाकी सब कुछ यहीं छूट जाएगा।